व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। पिंजौर शिमला नेशनल हाईवे गांव बिटना में शुभ लक्ष्मी टाइल्स एंड ग्रेनाइट शोरूम में लाखों की चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी देते हुए शोरूम मालिक घनश्याम एवं साहिल ने बताया कि वे जैसे ही मंगलवार सुबह लगभग 8:30 बजे शोरूम खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि शोरूम के ताले टूटे हुए थे व शटर आधा खुला हुआ था और जब अंदर जाकर देखा तो बहुत सा सामान एवं शोरूम में रखे करीब 4.5 लाख रुपए जो सुबह किसी की उन्होंने पेमेंट करनी थी वह कैश भी चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि चोरों ने शोरूम में लगे कैमरे तोड़कर फेंक दिए और डीवीआर भी चोरी करके ले गए। वहीं चोरी किए हुए सामान की कीमत लगभग 8 लाख रुपए है क्योंकि शोरूम में सारा सामान हिंडवेयर कंपनी का था। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। ज्ञात रहे कि करीब 2-3 दिन पहले कालका मेन रोड पर भी एक हार्डवेयर के शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया था और वहां पर भी लाखों की चोरी हुई थी। इसी संदर्भ में पिंजौर कालका व्यापार मंडल एवं मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने एक बैठक की और बैठक के माध्यम से निरंतर हो रही इन चोरियों को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। बैठक में उपस्थित तरसेम गुप्ता सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही ऐसे 3 से 4 वारदातें चोरी की सामने आ चुकी हैं, परंतु अभी तक एक भी रिकवरी नहीं हो पाई है, जो कि शोरूम मालिकों के लिए बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तरसेम गुप्ता ने कहा कि कल शहर में प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, जिसको लेकर व्यापारियों का एक काफिला भी उनके स्वागत के लिए पहुंचेगा और उन्हें निरंतर हो रही इन चोरियों को लेकर व्यापारियों की सुरक्षा हेतु एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। सभी व्यापारियों व शोरूम मालिकों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि यहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए क्योंकि प्रतिदिन हो रही चोरी की वारदातों से उनका लाखों का नुकसान हो रहा है। क्या हुआ पहले ये बताओ। चोरी हुई है हमारे यहाँ पे, रात को हुई है। जैसे पड़ोसी बता रहे हैं कि कोई ऑटो वाला यहाँ था, खड़ा था रोड के ऊपर, 4-5 लोग थे और लगभग 3 बजे के आसपास चोरी हुई है। तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा क्योंकि कैमरे सारे तोड़ दिए हैं और डीवीआर वो उठा के ले गए हैं। रिकॉर्डिंग हमारे पास कोई नहीं है, तो अभी देखते हैं पड़ोसी के कैमरों से क्या पता लगता है। तो कितने बजे करीब लगता है चोरी हुई है? लगभग 2-3 बजे के आसपास चोरी हुई है, जहाँ तक मतलब पड़ोसी बता रहे हैं। जैसे इनकी गाड़ी आई हुई थी, गाड़ी उतर रही थी, तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है टाइम का। जैसे कि बता रहे ऑटो में आए थे, क्या कुछ लड़के पता चले कितने लड़के? नहीं, कुछ नहीं पता लगा। अभी तो सिर्फ बताया है किसी ने कि वो गाड़ी उतारते हुए इनको लड़कों को ऐसा लगा कि किसी का ऑटो खराब हो रखा है। तो कितने की हुई कम से कम चोरी आपकी? कम से कम 10 लाख की चोरी होगी। तो उसमें क्या मेन क्या उठा के लेके गए? मेन हमारी जो नलके और मतलब ये टूंटियां, जितनी भी हमारा बाथरूम की फिटिंग्स हैं, इंटरनल डाइवर्टर हैं, कैश है, सब ले गए हैं। वो सब कंपनी की टूटी है? सारा हिंदवेयर का सामान था, कंपनी का सामान। तो कैश भी लेके गए? कैश सारा ले गया जितना था हमारे यहाँ पे। लगभग 4.5 लाख से ऊपर कैश था। सुबह सुबह पार्टी को पेमेंट करनी थी, कल रात को ही कैश लेके आए थे यहाँ रखने के लिए। तो आपने पुलिस को फोन किया? 112 पे फोन कर दिया था, वो आगे चले जा चुके हैं। अब वो उन्होंने बोला कि थाने में, पिंजौर थाने में कंप्लेंट करने के लिए। तो आपने रिटर्न में दे दी कंप्लेंट? हाँ, जा रहे हैं रिटर्न में कंप्लेंट करने के लिए। अभी 112 वाले अभी भी गए हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जो पिंजौर के अंदर दिन पे दिन चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है, एक अपने में एक चिंता का विषय बना हुआ है और सभी दुकानदार भाइयों के अंदर, पूरे बाजार के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। जो कि कल शुभ लक्ष्मी टाइल के ऊपर, टिपरा बाईपास के ऊपर कम से कम 13-14 लाख रुपए की चोरी हुई है। इससे पहले गणपति मार्बल पे 6 लाख रुपए की चोरी हुई। इससे पहले हमारे गणपति इलेक्ट्रॉनिक पे 10 लाख रुपए की चोरी। इस तरीके से 8-10 चोरी बहुत ही
हफ्ते 10 दिन मिलने के अंदर यहाँ पे चोरी हुई है, जिससे पूरे पिंजौर के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है और कोई भी इन चोरियों में से एक भी कोई रिकवरी हो नहीं पाई है। सभी दुकानदार भाइयों में बड़ा भारी रोष है और सभी व्यापार मंडल ने इसका मिलकर के फैसला किया कि कल हमारे माननीय नैब सिंह सैनी सीएम साहब यहाँ पे सेब मंडी का उद्घाटन करने आ रहे हैं। सभी दुकानदार भाई अपनी दुकानें बंद कर करके पूरा काफिला उनसे मिलने जा रहा है और अपनी बात रखने जा रहा है और इस विषय के ऊपर एक विज्ञापन सीएम साहब को सौंपेगा ताकि इन चोरियों का जल्दी से जल्दी हल निकले, क्योंकि बहुत सभी भाइयों काम की मार से पहले पिंजौर बाजार उलझ रहा है। अपना कोई भी इतना बड़ा कारोबार पिंजौर के अंदर नहीं है, उसके ऊपर अगर चोरी की मार दुकानदार भाइयों के ऊपर पड़ती है वो बहुत ही एक अपने आप में एक दुखद घटना है, जिससे पूरा दहशत इस टाइम पिंजौर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का बाजार पूरा सभी भाई यहाँ पर खड़े हैं। हम तो यही माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि इन चोरियों का जल्द से जल्द रिकवरी की जाए और ताकि इन व्यापारी भाइयों को राहत मिले और आगे इस चोरियों के ऊपर अंकुश लगे। और पुलिस प्रशासन ने आज तक एक भी चोरी रिकवरी नहीं की है। मैं तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस चोरियों का निदान करें और रिकवरी करें ताकि व्यापारी भाई कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाएं। धन्यवाद। कदम से क्या मतलब है? कड़े कदम से मतलब ये है कि अगर कोई हमारी नहीं सुनेगा, व्यापारी भाइयों की नहीं सुनेगा, कल को सारे व्यापारी आज इकट्ठे होकर के कह रहे थे कि हम तो भाई जाम लगाएंगे, तो उस जाम को आज इनको समझाया है। अभी जाम नहीं, कल सीएम साहब आ रहे हैं तो हमने सिर्फ उनको विज्ञापन देना है। विज्ञापन देके हमने अपने सीएम साहब के सामने अपनी बात को रखना है। अगर कोई इसका निदान नहीं निकलता तो आगे की कार्रवाई फिर सोची समझी जाए। तो गुप्ता जी, जैसे कि रात को पीसीआर चलती है तो यहाँ पर गश्त करती है रात के टाइम? कोई गश्त नहीं करती जी, बहुत कम गश्त करती है। कल हमने बात भी रखी थी, 3-4 दिन पहले गणपति मार्बल के ऊपर हम मैडम के साथ हमने मीटिंग भी की थी, तो उस टाइम भी ये विषय रखा गया था। मैडम के बीच में भी हमने बात रखी थी ये कि यहाँ गश्त बहुत कम है। अगर रात को पूरे उसके ऊपर गश्त हो और ताकि पता चले कोई बंदा, कोई कार्रवाई कोई दिखे, कोई हलचल दिखे तो उसको भी ये क्यों हलचल हो रही है तो उसका समाधान निकले। लेकिन कोई भी ऐसी कोई गश्त नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं भी यहाँ पे पूरी गश्त होनी चाहिए ताकि दुकानदार भाई जब सारी दिन मेहनत कर करके घर जाता है तो चैन की नींद सो सके। उसको नींद ही नहीं आती रात को भी मैं भाई आज तो दुकान बंद करके जा रहा हूँ, सुबह उठ के पता नहीं क्या सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि इसी से हम सबसे पुलिस वालों से और सभी ऊपर प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो सेफ रहें और खुश रहें ताकि ये चोरियों का जो सिलसिला है वो उस पर अंकुश लगे और इनकी रिकवरी हो, इनका सामान वापस। किया हुआ है, जितने भी एंट्री है, जितनी एग्जिट पॉइंट है, सब पे इनके कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे की। उनकी पूरी की मॉनिटरिंग पूरे पंचकुला की 14 सेक्टर किसान भवन में होती है। ऐसे हमारे पिंजौर कालका प्रशासन ने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि सीसीटीवी कैमरे लगे हो। अगर हमारा एक ही रोड है जिसके ऊपर पूरा बाजार है, दोनों तरफ जितनी इनकी एंट्री है और जितनी एग्जिट है, अगर हर पॉइंट पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हो और उन कैमरों की मॉनिटरिंग जो है थाने करें, पिंजौर के क्षेत्र में आने वाले कैमरों की मॉनिटरिंग पिंजौर थाना करे तो कालका क्षेत्र में आने वाले की एंट्री ये अपना कालका थाना करे, तो कोई भी इसके अंदर 4 कदमी हो नहीं सकती, चोरी नहीं हो सकती, कोई भी बाजार के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो जनाब, ये तो आपने बात की प्रशासन की, आपके व्यापारियों के कैमरे नहीं चलते? व्यापारियों के, मैक्सिमम दुकानदारों के जिनके कैमरे लगे भी हुए हैं, अब जिनके यहाँ चोरी हुई आज ये भाई साहब के यहाँ शोरूम में, उनके कैमरे और विद डीवीआर सब लगे पूरे, क्या नाम है, चोर जितनी चोरी करी है इन्होंने। और लेकिन जो पुलिस के ऊपर कंट्रोल होगा थाने के अंदर, वो थोड़ी डीवीआर चोरी हो जाएगा। हमारे दुकानदारों के तो सबसे पहले आते ही डीवीआर ही उठा के लेके जाते हैं। जितनी भी चोरियां हुई हैं 80 मिनट चोरियों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे थे दुकानदार के अंदर। गणपति हुआ इलेक्ट्रॉनिक में लगे हुए थे, ये आज भाई साहब के यहाँ लगे हुए हैं, उनका भी डीवीआर चोरी हुआ है, उनके कैमरे चोरी हुए हैं। इसी रोज स्वरूप हमारा सबसे ये है कि प्रशासन अपने कार्रवाई करे। जब पंचकुला में हो सकता है तो क्या कालका में नहीं हो सकता है ये बात? ठीक, कालका में बाजार की तरफ पूरा शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है और पूरा इनके लिए पूरा रोज स्वरूप मार्केट के अंदर, पूरे बाजार के अंदर व्याप्त है। सनोज क्या हुआ रात? हम लोग टेलारा खाली कर रहे थे, देखे एक ऑटो यहाँ खड़ा था बस। तो फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं कहा उनको? वो तो हम लोग नहीं किए हैं, कुछ जानते भी नहीं था हम लोग, तुम टेलारा खाली करके चले गए सोने।
तो आपको फिर यहाँ क्या लगा, कुछ यहाँ आए थे वो इधर इधर तो हम लोग नहीं ऑटो में देखे कुछ दिखा सामान रखते हैं? वो नहीं देखा। कितने बजे की बात है? वो लगभग हम लोग 3 बजे यहाँ से उठे आए तो देखेंगे, मतलब थोड़ी देर के बाद वो लोग आए तो हम लोग 4 बजे करीब में चले गए सोने के लिए। कितने बंदे थे वो तो हम गिनती नहीं माने। तो ऑटो का नंबर हुआ कोई नोट? वो नहीं कैसा माने। ऑटो था? अरे रात का अंधेरा का टाइम था, मैंने गाड़ी आते देखा, वहाँ खड़ा हुआ और हम लोग सोने चले गए। हम लोग तो जैसे वो आए, कोई भी देखो उस पर कोई मुंह पे चुन्नी बांधी या कुछ ऐसे कुछ नहीं दिखा? ऐसा कुछ नहीं देखा।